नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग मौर्य काल से गुप्त काल तक के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं जो इंटरमीडिएट चैप्टर 2 यानी यूनिट 2 से है। तो आज का पहला प्रश्न है कि कनिष्क के उपलब्धियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कनिष्क के उपलब्धियों पर यानी कनिष्क ने क्या क्या किया अपने शासनकाल में, उसके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका उत्तर है कि कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुषाण वंश के सबसे महानतम शासक कौन थे, तो इसका उत्तर देना है कनिष्क, जो 78 ईस्वी में सम्राट बना एवं 101 वर्ष तक शासन किया। इसमें एक प्रश्न और ऑब्जेक्टिव बनेगा कि कुषाण वंश जो है के शासक कनिष्क कब कितने ईस्वी में सम्राट बना या कब सम्राट बना, तो इसका उत्तर दीजिएगा 78 ईस्वी में। और कब तक शासन किया, तो 101 ईस्वी तक शासन किया। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क के सम्राट बनने की तिथि से ही उपलब्धियों का दौर शुरू हो जाता है। शक संवत, जो आज भी भारत के संविधान में इसका जिक्र है और इसी के अनुसार से तिथियां निर्धारित होती है। शक संवत की शुरुआत उसके गद्दी पे बैठने की तिथि यानी 78 ईस्वी से मानी जाती है। कनिष्क भारत का पहला शासक था जिसने चीन पर आक्रमण करके उसके आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सिल्क रूट पर कब्जा किया था। प्रश्न आ सकता है कि वह कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले चीन पर आक्रमण किया, तो पहला शासक कौन था, कनिष्क। और किस रूट पे कब्जा किया, तो सिल्क रूट पे। कनिष्क बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उसने अशोक की तरह ही एशिया एवं चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। कनिष्क के संरक्षण में ही कश्मीर के कुंडल वन में जो है कुंडलवन विहार में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म के चौथे जो बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो इसका उत्तर होगा कश्मीर के कुंडलवन में। और पूछेगा किसके शासनकाल में हुआ था, तो उत्तर दीजिएगा कनिष्क। अगला प्रश्न है सातवाहन राज्य के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन राज्य की नींव सिमुक ने रखी थी। क्वेश्चन आ सकता है सातवाहन राज्य का जो है वो नींव किसने रखा या स्थापना किसने की, तो इसका उत्तर है सिमुक। यह गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच इस का क्षेत्र है जिसको अब आंध्र कहा जाता है। सातकर्णी प्रथम सातवाहन का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने अश्वमेध यज्ञ किया और पूरे दक्कन पर अपनी प्रभुसत्ता की घोषणा की। इस वंश का और प्रसिद्ध राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था, जिसने दूसरी शताब्दी ईसा के आरंभिक काल में शासन किया। सातवाहन शासक अपने आप को ब्राह्मण कहते थे और विष्णु मत के अनुयायी थे। वे ब्राह्मणों को खुले दिल से दान देते थे। उन्होंने बौद्ध मत को भी संरक्षण दिया। अमरावती के स्तूप और कार्ले के चैत्य इसी काल में बनवाए गए। साहित्य दृष्टि से इस काल में प्राकृत भाषा का उदय हुआ। इस काल के सभी अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा में है। तो ये थे सातवाहन राज्य के बारे में। नेक्स्ट, गुप्तकालीन कला की प्रमुख विशेषता का उल्लेख करें। गुप्तकालीन कलाओं में मूर्तिकला, चित्रकला का जो है वो महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए मूर्तिकला के बारे में है कि गुप्तकालीन मूर्तियां बौद्ध धर्म से संबंधित वस्तुओं और पुराणों में दी गई घटनाओं को दर्शाती है। मथुरा और सारनाथ में
पत्थरों और कांसे की बुद्ध और बौद्ध स्तंभों की मूर्तियां बहुसंख्या में पाई गई है, यानी बहुसंख्या में पाई गई है। इस काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति वह है जिसमें बुद्ध बैठे हुए मुद्रा में अपना प्रथम प्रवचन दे रहे हैं। इस मूर्ति को भारत में सबसे दुर्लभ मूर्ति माना जाता है। चित्रकला की मुख्य विशेषता देखते हैं। चित्रकला भी गुप्त काल में अपने प्रगति के शिखर पर थी। इस कला का व्यवहार राजमहलों और हिंदू तथा बौद्ध मंदिरों को सजाने के लिए किया जाता था। इस कला के सबसे सुंदर उदाहरण अजंता की गुफा, बुद्ध गुफाएं, श्रीलंका में सुग्रीया और मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं हैं। तो ये थे गुप्त कालीन कला की दो मुख्य विशेषता, मूर्तिकला और चित्रकला। एक और प्रश्न देखते हैं। सुदर्शन झील का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सुदर्शन झील के बारे में चलिए देखते हैं क्या है कि सुदर्शन झील प्राचीन भारतीय इतिहास की इंजीनियरिंग की महान उपलब्धियों में इस झील में सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा किया जाता था। किसके लिए? सिंचाई के लिए। यह झील गुजरात में गिरनार के स्थान पर बनाई गई। इस झील को चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनवाया गया। इस झील में पहाड़ी नदी का पानी इकट्ठा किया जाता था। जूनागढ़ अभिलेख में लिखा गया है कि सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में अधिक वर्षा होने के कारण इस झील का बांध टूट गया और गिरनार के राज्यपाल ने इस बांध की मरम्मत करवाई। इसके कार्य को बहुत से कवियों ने गुणगान किया है। एक प्रश्न और देखते हैं। समुद्रगुप्त पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त था। भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त का स्थान एक महान विजेता तथा प्रभावशाली सम्राट के रूप में स्वीकार किया गया है। उसने अपनी विजयों के द्वारा भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा। समुद्रगुप्त एक महान विजेता ही नहीं बल्कि कुशल संगठनकर्ता तथा कला और संस्कृति का प्रेरक भी था। प्रयाग प्रशस्ति में उसे सर्वराज्योचेता अर्थात समस्त राजाओं का उन्मूलन करने वाला के साथ साथ उसे ज्ञान मर्मज्ञ भी कहा गया है। एक प्रश्न और देखते हैं। मेगास्थनीज के बारे में आप क्या जानते हैं? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। उसे जो है सेल्यूकस ने अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसे इंडिका नामक पुस्तक में लेखबद्ध किया था। उसने भारत का जो विवरण प्रस्तुत किया उसमें उसने भौगोलिक, पर्यावरण, भारतीयों के सामाजिक जीवन, उसकी धार्मिक आस्थाओं, राजनीतिक तथा प्रशासन के बारे में लिखा है। तो ये थे 6 प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं और वो अंतिम भाग होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और अगर
आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।